नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू, 100% तक मिलेगी छूट। बस करना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश में आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100% तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए 2,000 रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी वाली योजना को लेकर बड़ा ऐलान। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ मंजूर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 53 लाख महिलाओं के खाते में सब्सिडी का पैसा आता रहेगा। साथ ही जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन भी मिलेगा। आजम और मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध बारात घर पर चला बुलडोजर। महिलाओं बच्चों को आगे कर कार्रवाई रोकने की हुई कोशिश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध निर्माण पर मंगलवार को बीडीए का बुलडोजर चला। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में 2 अवैध बारात घर ध्वस्त कर दिए। अंग्रेजों के बनाए अधिनियम को बदलेगी योगी सरकार, बनाया जा रहा प्रस्ताव। ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए उत्तरी भारत नहर व ड्रेनेज अधिनियम 1873 जल्द समाप्त होने जा रहा है। आएगी सरकार, अंग्रेजों के बनाए इस अधिनियम के स्थान पर नया उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं ड्रेनेज अधिनियम 2024 बनाने जा रही है। यूपी के युवाओं को नौकरी देंगी 29 कंपनियां। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 ट्रेनी का भी होगा चयन। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में 6 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 29 कंपनियां 1,500 युवाओं को नौकरी और 512 को अप्रेंटिस का अवसर देंगी। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, इंटर और स्नातक पास युवा भाग ले सकते हैं। यह मेला व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर लगाया जा रहा है। यूपी में लखपति दीदी मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दे रहा नई मजबूती। आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही महिलाएं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखपति दीदी कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश में 18.56 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और लगातार 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2027 तक इस संख्या को और बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सके। रामगोपाल यादव का एसआईआर को लेकर बड़ा आरोप। सपा समर्थित बूथों पर बीएलओ नहीं कर रहे ठीक काम। रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सपा समर्थित बूथों पर बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीएलओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं और सपा समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। यादव ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। 82% मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा, अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में अब तक 12.69 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 82% है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब सिर्फ 18% मतदाताओं के प्रपत्र जमा होने बाकी हैं। निर्वाचन आयोग ने अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें। खेती से लेकर कारखानों तक विकास का रोल मॉडल बन रहे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार किए हैं। धान खरीद और समर्थन मूल्य पर भुगतान से गांवों में नकदी बढ़ी है। औद्योगिक पार्कों के विकास से गैर कृषि रोजगार के अवसर मिले हैं। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। राज्य में एकीकृत कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की मौज। योगी सरकार की इस लिस्ट को देखकर हो जाएंगे खुश। सचिवालय के साथ ही 5 दिवसीय सप्ताह वाले शनिवार और रविवार को अवकाश पाने वाले सरकारी कार्मिकों को नए वर्ष 2026 में
9 बार 3-3 दिनों का अवकाश मिलेगा। ऐसे कार्मिक परिवार या दोस्तों के साथ सैर सपाटे का कार्यक्रम बना सकते हैं। शासन द्वारा जारी किए 24 सार्वजनिक अवकाशों में 6 अवकाश शुक्रवार और 3 अवकाश सोमवार को पड़ रहे हैं। पुरुष या महिलाएं, किसे मिलेगा लाभ? यूपी में फ्री में मिलेगी पीसीएस की कोचिंग। समाज कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। यह कोचिंग गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में होगी। 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोचिंग में हॉस्टल, भोजन और लाइब्रेरी की मुफ्त सुविधा मिलेगी। यूपी में पर्यटन अधिकारियों के पद कैसे भरे जाएंगे? कैबिनेट की बैठक में हो गया तय। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रकाशन अधिकारियों और पर्यटन सूचना अधिकारियों के पदों को भरने का निर्णय लिया है। अपर जिला पर्यटन अधिकारियों के 38 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यटन संचालन और पर्यटक सहायता सेवाओं में सुधार होगा। अधिकारी स्तर के पदों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। सीएम सामूहिक विवाह योजना के 18,000 आवेदन क्यों हो गए कैंसिल? अब नहीं मिलेगा 1 लाख रुपये का लाभ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाहित युवतियों द्वारा आवेदन करने का मामला सामने आया है। सत्यापन के दौरान पता चलने पर 18,000 से अधिक आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने योजना के तहत 18,000 से अधिक आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने योजना के तहत विवाह पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है, जिसमें कन्या के खाते में 60,000 रुपये भेजे जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है। यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए फरमान जारी। 30 जनवरी तक ये काम नहीं किया तो प्रमोशन कैंसिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 30 जनवरी तक दर्ज करने का निर्देश दिया है। समय पर विवरण न देने पर पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारी समय सीमा के अंदर विवरण अपलोड कर दें। विवरण न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में गांव से शहरों तक लॉजिस्टिक व्यवस्था सुधरने से मिली आर्थिक विकास को गति। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों का जाल बिछ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सड़कों का विकास जरूरी है। एक्सप्रेसवे की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिससे यातायात और आर्थिक विकास में सुधार हुआ है। कानपुर के पूर्व व दक्षिण क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत। 316 करोड़ से 33 वार्डों के 15 लाख लोगों को मिलेगा पानी। कानपुर के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के निवासियों के लिए खुशखबरी है। 316 करोड़ रुपए की लागत से 33 वार्डों के लगभग 15 लाख लोगों को पानी मिलेगा। इससे जलापूर्ति की समस्या का समाधान होगा और लोगों को राहत मिलेगी। आगरा में 20 बोगस फर्मों से 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, एसजीएसटी विभाग ने किया पर्दाफाश। आगरा में एसजीएसटी विभाग ने 20 बोगस फर्मों का खुलासा किया है, जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का गलत इस्तेमाल किया। विभाग ने फर्मों को काली सूची में डालकर मुकदमे दर्ज कराए हैं। जांच में पाया गया कि फर्में फर्जी पतों पर पंजीकृत थीं और संगठित गिरोह के शामिल होने की आशंका है। बायोमीट्रिक प्रणाली से फर्जीवाड़े पर रोक लग सकती है। यूपी बोर्ड ने हर कैटेगरी में घटाए हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र। परीक्षा 2025 की तुलना में कम सेंटर प्रस्तावित। यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में केंद्रों की संख्या घटाकर निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहता है। इसी कारण सॉफ्टवेयर से तैयार केंद्रों की संख्या 2025 की तुलना में कम रखी गई है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 7,448 परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण और अनुमोदन के लिए जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति को भेजा है।
महिला यूट्यूबर ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर कही ये भद्दी बात। घर पहुंची पुलिस तो। बेला कस्बा की यूट्यूबर आकांक्षा ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को सिलेंडर से उड़ा देने की धमकी देने वाले पहले वीडियो के बाद पुलिस की कार्रवाई के बीच गुरुवार को दूसरा वीडियो बनाकर माफी मांगी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी प्रकट की। यूपी की जेलों की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, काम के बंटवारे को लेकर हुआ संशोधन। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब जेलों में बंदियों को जाति के आधार पर काम नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को असंवैधानिक बताया था और सरकार को मैनुअल में बदलाव करने का निर्देश दिया था। नए नियम के तहत कैदियों के रजिस्टर से जाति का कॉलम हटाया जाएगा और अमानवीय कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में वाराणसी जिले को मिली सौगात, सिगरा स्टेडियम पर बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वाराणसी जिले के सिगरा स्टेडियम के विकास को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। इस फैसले से स्टेडियम की सुविधाओं में सुधार होगा और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। सरकार के इस कदम से वाराणसी में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मोदी सरकार सत्ता नहीं, सेवा की पर्याय। पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ करने पर बोले अमित शाह। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार सेवा का पर्याय है। पीएमओ नए परिसर में शिफ्ट होगा, जिसका नाम भी सेवा तीर्थ रखा गया है। इससे पहले पीएम आवास का नाम भी बदला गया था। संचार ऐप के विरोध में उतरा विपक्ष, अनिवार्यता को बताया जासूसी का औजार। विपक्षी दलों ने संचार साथी ऐप को जासूसी का औजार बताकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला बताया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने सरकार से निजता के अधिकार पर सवाल उठाए और ऐप को वापस लेने की मांग की है।